ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। भैया, आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि संगम युग पर तुम्हें बाप द्वारा अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिलती है, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। बाबा ने कहा भैया कि हम ब्राह्मणों की चलन बड़ी रॉयल हो जाएगी जब हम ज्ञान की मस्ती में रहेंगे। हमें याद रहेगा कि हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं, यहाँ से जाएंगे और जाकर विश्व का मालिक बनेंगे। जब ऐसी मस्ती रहे तो समझे भैया कि चलन रॉयल हो जाएगी। अगर मुख से बहुत मीठे बोल निकले, आपस में बहुत प्यार से रहे, तो समझना चाहिए कि ये रॉयल बच्चा है बाबा का। भैया, आज बाबा ने बहुत सारी नई नई बातें बताई हैं। पहले आप सुनाओ, फिर साथ साथ मैं भी सुनाऊंगा। हाँ छोटे, ज़रूर सुनाना। आज बाबा ने कहा है कि हम बच्चों की बुद्धि का ताला बाबा ने खोला है। अब हम समझते हैं कि यह संगम युग है। मनुष्य जो भी पतित भ्रष्टाचारी है वो पावन बन भविष्य में श्रेष्ठाचारी बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण कभी तो पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बने हैं ना। बाबा ने कहा छोटे, स्वर्ग स्थापन होता ही है संगम पर, इतने विस्तार में कोई जाते नहीं है। बाबा ने कहा कि कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया होती है, तो ज़रूर संगम युग भी होगा। फिर नई दुनिया में नया राज्य होगा। तो बाबा ने कहा हमारी बुद्धि चलनी चाहिए। संगम युग पर आकर अपने बच्चों को बाबा इतनी अच्छी मत देते हैं ना। तो बाबा ने कहा हम ब्राह्मण संप्रदाय और देवी संप्रदाय दोनों को समझ नहीं सकते। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण संप्रदाय बन सकते हैं। परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा यह रचना रचते हैं। प्रजापिता है तब तो इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। जब तक कोई आकर तुम ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान न लेवे, तब तक सद्गति कैसे हो सकती। तुम्हारे पास बहुत आएंगे छोटे, सन्यासी भी आएंगे और धर्म वाले भी आएंगे, बाप से वर्षा लेने के लिए आएंगे। तो तुम क्या करोगे छोटे, जरा बताओ तो। हाँ भैया, मैं उनको ज्ञान दूंगा, बहुत प्यार से बाप का परिचय दूंगा। मैं उनको समझाऊंगा कि रावण कौन है जिसने हमें पतित बनाया, और पतित पावन राम कौन है जिनको हम बुलाते हैं। मैं सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा कि राम राज्य क्या है, रावण राज्य क्या है। भैया, शास्त्रों में हमने क्या लिखा है, हर बात की अच्छी जानकारी दूंगा। ब्रह्मा को इतने ढेर बच्चे हैं तो मुख वंशावली होंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, कैसे बनते हैं, ये सब कुछ समझाऊंगा। आज बाबा ने बताया ना भैया कि ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो, मेरे बच्चे बनते हो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की कितनी महिमा है। बात इतनी ही है, बस याद करना है। जिसको शिव कहते हैं वो परमात्मा है, भगवान है। बस हमें पता होना चाहिए कि कभी नाभि से बच्चा नहीं होता, इसलिए विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। इन सब के राज अभी बाबा ने हमें बताए भैया। हाँ छोटे, तो आज बाबा ने यही कहा है कि अभी तुम बच्चे जानते हो कि तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। सतयुग में जब सुख था तो दुख का नाम भी नहीं था। मनुष्य को कह देते स्वर्ग अभी ही है, कुछ भी समझते नहीं है, परंतु अंत में आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम बच्चे ही जानते हो कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विश्व का मालिक और कोई बन न सके। विश्व पर राज्य सतयुग में होता है, कलयुग में सारे विश्व पर राज्य कर न सके। बाबा ने कहा छोटे कि अभी देखो सब लड़ाई कर रहे हैं और लड़कर खत्म हो जाएंगे। आग का सामान बनाते ही रहते हैं। अब ऑटोमेटिक बॉम्ब द्वारा आग लगनी है, ये राज वह नहीं जानते। बाबा ने कहा छोटे कलयुग नरक है, बदल कर स्वर्ग बन जाएगा। बस अपनी मस्ती में रहना है, बाबा को याद करना है और आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि परमात्मा सम्मुख बैठा है। क्या छोटे, तुम्हें खुशी होती है या नहीं? हाँ भैया, क्यों नहीं खुशी होती है, खुशी तो बहुत होती है। बाबा ने कहा है ना कि ये सब कहानियाँ भी तुम समझते हो। बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान की वर्षा करते हैं, बाकी वह इंद्र देवता बरसात बरसाते हैं। ऐसी बात है नहीं, ये बादल नेचुरल बनते हैं, बरसात करते हैं।
सतयुग में यह 5 तत्व भी तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं और यह मनुष्य सबके गुलाम बन पड़े हैं। या हर बात में मेहनत करनी पड़ती है, वह सब बात स्वतः हो जाती है भैया। तो बाबा ने कहा बच्चों को बाबा की याद सदा रहनी चाहिए और खुशी का पारा पड़ना चाहिए। तो भैया मैं तो सदा याद में रहता हूँ, आपको रहता है बाबा सदा याद? बाबा ने कहा बच्चे बाप की अवस्था को देख रहे हैं, बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं तो कब बहुत उछल का प्रवाह रहता है, कभी कम। तो बाबा भी कह रहे भैया कि ऐसा पुरुषार्थ होता है। हाँ छोटे, इसीलिए बाबा ने कहा है कि तुम संगम में बैठे हो, यही पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषोत्तम बनाने वाला एक बाप है, परंतु किसी को पता नहीं है, इसीलिए कोई याद नहीं करते। बाबा ने कहा कभी मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए, रतन ही मुख से निकलने चाहिए। अभी तुम देवता समान गुलगुल बनते हो, गॉड फादर गॉड गॉडेज बनाते हैं। तो हमें कहा तूफान आने से हड्डी टूट जाती है, इसलिए तूफान में नहीं आना है छोटे, बस बाबा की याद में रहना है। बाप कहते कोई भी छीछी काम नहीं करो, बस बाबा को याद करो। बाबा ने कहा छोटे मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वह है कुक वंशावली, कितना फर्क है। वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो छोटे, बस याद रखना है। परंतु सच्चा ब्राह्मण कौन है पता है? वह ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहला सकते। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो, पर बुद्धि में याद रखना है कि हम कौन हैं। जो ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, तो हमें याद रखना है छोटे, डिससर्विस नहीं करनी है कभी भी बाबा की, बस बाप समान बनना है, जवाबदारी को याद रखना है। आज बाबा ने वरदान दिया छोटे, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। स्लोगन में कहा अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भाव को जान लेंगे। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।